हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक वीडियो लेके। और आज वीडियो का जो टॉपिक है वो है DDT। ओके, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। DDT, हाँ सही कहा। ये कुछ समय पहले शहरों में मच्छरों से बचाने के लिए DDT का छिड़काव हुआ करता था, बस वही है। लेकिन अभी इस पे थोड़ा सा बैन लगा हुआ है तो इसका इस्तेमाल कम होता है। तो आज हम DDT पढ़ेंगे, जो क्लास 12th का चैप्टर है। और चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर जैसे हमें पता भी है, चैप्टर नंबर है 10। तो DDT देखो, सबसे पहले DDT की फुल फॉर्म, ठीक है। DDT की फुल फॉर्म क्या होती है? P फॉर पैरा, ओके, P फॉर पैरा, ओके, पैरा, पैरा। और पैरा यानी दो पैरा हैं तो एक पे पैरा लगा दिया तो दूसरे पे पैराडाइस यूज कर रखा है। पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ओके, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। पैरा कोमा पैराडाइस इज डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। इज इट ओके? यस। अब देखो, इसका डी यूज किया, इसका डी और शॉर्ट में इसको क्या बना दिया? DDT। हिंदी मीडियम वाले इसकी फुल फॉर्म कैसे याद रखेंगे? P कॉमा पी डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो ये DDT है, ठीक है, पता है। अब DDT क्या है? एक DDT एक कीटनाशक है। DDT एक क्या है? कीटनाशक है। क्या है? कीटनाशक है। कीटनाशक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ओके, ये है इंसेक्टिसाइड। सबको समझ में आ गया कि DDT एक कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है। और पता है ये क्या करती है? देखो ये क्या करती है DDT। इसका उपयोग कहाँ होता है, यानी यूज होता है इसका, एक तो मच्छरों को भगाने में, मच्छरों को भगाने में, क्योंकि मच्छरों से हमें क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। तो जो मलेरिया वाले मच्छर हैं इसका उपयोग करने से वो भाग जाते हैं या वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मच्छरों को भगाने में। दूसरा एक और, ठीक है, दूसरा उपयोग क्या है इसमें? जो जुएं होते हैं ना, जुओं को मारने में, क्या? जुओं को मारने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। सबको समझ में आया कि DDT की फुल फॉर्म ये होती है। और DDT का उपयोग कहाँ होता है? एक तो मच्छरों को भगाने में और जुओं को मारने में। और पता है DDT की खोज किसने की थी? DDT की खोज की थी पाल मूलर ने। किसने? पाल मूलर, ओके, पॉल मूलर। इन इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, ओके। इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान दें, हिंदी मीडियम वाले बोथ, ओके। ये हो गया। तो DDT की फुल फॉर्म समझ में आ गई। किसको मारने में? मच्छरों को मारने में और मच्छरों को भगाने में पहले इस्तेमाल किया जाता था DDT का। लेकिन ये 1973 से क्या हो गया? बैन हो गया। क्या हो गया? बैंड। अब इस पे प्रतिबंध लगा है कि अब इसका उपयोग कोई नहीं करेगा। क्यों बन लगा प्रतिबंध? क्योंकि यह DDT इसका जो मेटाबॉलिज्म था, इसको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता था, इसको उपापचय नहीं किया जा सकता था, इसलिए इस पे बैन लग गया, ठीक है। ये हो गया। अब एग्जाम में क्या आता है? एक तो इसका यूज आता है, ओके, इसका यूज आता है। और पाल मुलर ने इसकी खोज कब की थी वो भी हम यहाँ लिख देते हैं 1939 में, ओके। इसकी ज़रूरत नहीं है सन की, लेकिन आपको याद रखना है इसका यूज और इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे बनाई जाती है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। तो कैसे बनाई जाती है देखना, हाँ। तो इसका लिखेंगे हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं DDT की? हिंदी में इसको बोलते हैं विरेचन, ओके। तो विरेचन कैसे करेंगे? बहुत ईजी है, ओके, बस मुझे देखते रहना, तुम्हें यूं समझ में आ जाएगा, ओके। समझ में आ रहा है ना? ओके। अगर कहीं पर समझ में नहीं आ रहा, पॉज करके फिर से
फिर से वीडियो को रिस्टार्ट करो, फिर से देखो। ओके, DDT आज का टॉपिक क्या था? DDT। अगेन रिपीट इट। ओके, DDT, पी डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ओके, यस, फुल फॉर्म हमेशा याद रखना, इसको कहीं पर लिख लेना, ठीक है, डोर पे या कहीं पर भी, या अपनी वाटर बोतल में, जिससे तुम्हें याद रहे नाम, ठीक है। तो विरचन कैसे करते हैं? देखो इसमें क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लिया हमने, ये है हमारा क्लोरोबेंजीन। ओके, यहाँ पर भी हमने क्लोरोबेंजीन लिया, ये क्लोरोबेंजीन है इसमें, ये हमारा क्लोरोबेंजीन, इसका नाम भी लिख देते हैं हम, क्लोरोबेंजीन। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान देंगे, क्लोरोबेंजीन। आया समझ में? हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बोथ। ओके, अब क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं? 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। क्लोरोबेंजीन के कितने लेते हैं? 2 अणु लेते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? ये आ गया सबको समझ में। इसके साथ क्लोरल लेते हैं। क्लोरल देखो कैसे, C डबल बॉन्ड O, एक H, और यहाँ Cl Cl एंड Cl, यह है क्लोरल। ओके, इंग्लिश में भी लिख देते हैं हम क्लोरल। ये देखो, तो बेंजीन कैसे बनाई जाती है? क्लोरोबेंजीन और क्लोरल्स को मिलाकर, ठीक है। अब इसको मिला दिया हमने। ओके, और देखो कैसे, ये सबको समझ में आया? वेरी गुड। देखो क्या किया हमने, 2H यहाँ से गए और एक H यहाँ से चला गया, एलिमिनेशन हो गया, ठीक है। तो क्या बन गया बताओ, क्या बना? बताओ बताओ जल्दी से बताओ। ये वाटर रिमूव हो गया, तो यहाँ पर माइनस वाटर कर देंगे, H2O। और अब जो हमारे पास बना वो क्या है देखना, हाँ, ये क्लोरो है, ला 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 ला, ये भी क्लोरो। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया। ओके, और यहाँ पर क्या लग जाएगा देखना, हाँ, ये यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, दिख रहा है ना। और यहाँ पर क्या लग गया, C। कितने क्लोरीन है? 1 2 एंड 1 मोर 3। ओके, सबको समझ में आया? यस बोलो, वेरी गुड। जिसको समझ में आया स्माइल भी करो, वेरी गुड। और ये हमारा क्या है? DDT। क्या है ये? DDT। समझ में आ गया? तो ये इसका प्रिपरेशन था, किसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। देखो अब इसकी जो फुल फॉर्म है वो मैं उसको ये हमारा जो प्रोडक्ट है इसे मैच आउट करा देता हूँ। देखो, डाइक्लोरो, 2 क्लोरो है ना, 2 क्लोरो हैं, 2 क्लोरो, और डाइफेनिल, फेनिल, ओके, 2 फेनिल है। फिर ट्राइक्लोरो, कितने क्लोरो है? 1 2 3। और फिर एथेन, 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? एथ, और सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, तो एथेन। समझ में आ गया? तो ये पूरा इसका IUPAC नेम क्या होता है? ये हो गया DDT, ये फुल फॉर्म, आई मीन शॉर्ट फॉर्म DDT, और फुल फॉर्म ये है। तो सबको याद रखना है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। रिपीट करेंगे मेरे साथ, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो ये आज का टॉपिक था DDT, जिसकी खोज की थी, जिसकी इन्वेंशन किया था वो पॉल मूलर थे 1939 में। और उसका यूज किस में होता है? जो मलेरिया वाले मच्छर होते हैं ना, उनको भगाने में या उनको डिस्ट्रॉय करने में। दूसरा, जुओं को, जुए पड़ जाते नहीं सर में, जिसके एक सर गंदा गंदा नहाता नहीं, उसके सर में जुए पड़ जाते, तो उसके जुओं को भगाने में भी DDT का यूज होता है ना। लेकिन 1973 में USA ने इस पे क्या कर दिया? बैन कर दिया। लेकिन बैन करने के बावजूद भी इसका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है, लुके छुपे। ओके, ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं जिसको, चुपके चुपके किया जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है, ठीक है। फिर भी इस पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं इसकी? तो क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल से लेते हैं, और क्लोरल लेते हैं, क्लोरल के साथ इसकी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करते हैं, पानी क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है। क्या होता है? H2O एलिमिनेट होगा, और हमारा DDT बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर है। तो सबको समझ में आया? यस बोलो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और देखो, इसको शेयर करना, लाइक भी करना, और कमेंट जो ज़रूर करना, ठीक है, अपनी अच्छे से
कमेंट करना और बेल आइकन प्रेस जरूर करना, घंटा जरूर बजना चाहिए, ठीक है। और अगली वीडियो जल्दी आने वाली है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग।